नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हार्दिक दवे और आप इस वक्त देख रहे हैं स्टार्टअप कोर्स का 15th एपिसोड। लास्ट एपिसोड में यानी कि 14th एपिसोड में जो हमने बात की थी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के बारे में कि अगर आप एक स्टार्टअप है या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या-क्या सपोर्ट मिलता है, उसके बारे में हमने कल बात की थी। इफ यू रिमेंबर हमने 2 कैटेगरीज में स्टार्टअप्स को डिवाइड किया था कि रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स होते हैं एंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड जिनको डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन मिला हुआ है एंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप जिनको सिर्फ स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे आपने रजिस्टर तो कर दिया बट अभी तक आपने डीपीडब्ल्यूआईटी रजिस्ट्रेशन आपको अभी तक नहीं मिला है। मैंने बताया था कि कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि आपको इवन इफ यू डू नॉट हैव डीपीडब्ल्यूआईटी रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन फिर भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल को कैसे यूज कर सकते हैं और आपको बाकी बेनिफिट्स कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, कैसे आप इफेक्टिवली गवर्नमेंट्स की सारी पॉलिसीज का एडवांटेज ले सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। सो इस वीडियो में विच इज 15th एपिसोड ऑफ दिस स्टार्टअप कोर्स का सीरीज, हम स्टार्टअप इंडिया पोर्टल को कैसे यूज करना है उसका लाइव डेमो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी से हमारा जो पूरा है फोकस वो स्क्रीन पे चला जाएगा। मैं आपको लॉगिन करके पूरा पोर्टल कैसे यूज करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। अब इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, वैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल की वेबसाइट है startupindia.gov.in, ये आपको पता होगा, वैसे नहीं तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास लॉगिन एंड रजिस्टर के दोनों ऑप्शन है, राइट। तो रजिस्टर अगर आप यहाँ पे क्लिक करके करते हो तो बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है जो आपको यहाँ पे भरना होता है। बहुत बेसिक सा फॉर्म है, जैसे आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, रजिस्टर। उसमें फिर आपको और थोड़ा स्टार्टअप से रिलेटेड डिटेल डालना होगा बट इट इज वेरी बेसिक विच नीड्स टू बी डन। अब मैंने ये प्रोसेस, मेरा तो अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं यहाँ से सीधा लॉगिन पे आ जाता हूँ। सो ये देखेंगे ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। ये एक मेरा डमी अकाउंट है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, काम्बी फार्म्स के नाम से है, वैसे डमी अकाउंट है और ये एज ए स्टार्टअप मैंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ। देखिए आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, एज टू रजिस्टर एज ए स्टार्टअप, एज ए इन्वेस्टर, एज ए गवर्नमेंट, एज ए मेंटोर। तो ये एज ए स्टार्टअप जो है वो मैंने रजिस्टर किया हुआ है। आप ये स्क्रीन पूरा देख सकते हैं आपको क्या क्या ये कुछ इवेंट्स है जो कि इस पोर्टल पे अपडेट होते रहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली चीज मुझे जो आपको बताना वो है ये डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि रिकॉग्निशन के लिए इसी पोर्टल से एप्लीकेशन करना होता है। तो आप ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको पूरा दिख रहा है, कंपनी का नेम, व्यू डिटेल। अभी ये करंट स्टेटस आप देखोगे नॉट अप्लाइड फॉर रिकॉग्निशन बिकॉज मैंने अभी तक किया नहीं है एप्लीकेशन। अब ये यहाँ पे आप एप्लीकेशन करना है तो आप यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको डालना होगा, नेम ऑफ एंटिटी, इंडस्ट्री, सेक्टर, सारी डिटेल आप डालिए। सबसे मेन जो चीज है किसी भी का वो है पॉइंट नंबर 6, स्टार्टअप एक्टिविटीज क्या है, जो आपका मेन डिसीजिव फैक्टर जो होगा डिसाइड, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन देना है कि नहीं देना है। जैसे स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यूनिकनेस आपके सॉल्यूशंस की, स्टार्टअप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ये सारी चीज आप दोगे इसको, एप्लीकेशन को, फिर आप यहाँ पे सबमिट करिए और उसके बाद आपका डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन जो है वो प्रोसेस वो लोग कर लेते हैं। सो ये फर्स्ट चीज जो मुझे आपको बताना था। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि मैं उसी टैब पे वापस आ रहा हूँ, डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन। उसके बाद जैसे ये एक बार रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है तो यहाँ पे एटीआईएसी का टैब भी एक्टिवेट हो जाएगा। सेक्शन 56 जो है जिसके लिए हमने कल बात की थी उसके लिए ये फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप ये भी सारे एप्लीकेशन आप यही से कर सकते हैं। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स फिर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे जब एक बार अप्रूवल मिल जाता है तब। सो फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई है, जो फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई है वो है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये आप समझ चुके। अब बाकी बेनिफिट्स की बात करते हैं कि ऐसे बेनिफिट्स जो कि आप सिर्फ स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करने से ही मिल जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए इन टैब्स को जरा एक्सप्लोर करते हैं। ये सबसे पहले अबाउट स्टार्टअप, तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के रिलेटेड सारी जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है। एफएक्यूज है, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है, ये स्टार्टअप इंडिया किट एक बार आप जरूर देखिए। अगर आप एक स्टार्टअप है तो आपको काफी फायदा होगा इसके थ्रू, गवर्नमेंट बेनिफिट्स का पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज,
आपको रिसोर्सेज में बहुत सारी फ्री कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारी यूजफुल टेम्पलेट्स वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये देखिए लर्निंग में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, यहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे तो कई सारे आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे जो आपके जैसे पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद रिसोर्सेज में ठीक वैसे ऑल अबाउट रेजिंग फंड्स है, स्टार्टअप गाइड बुक है। उसके अलावा जो मेन फीचर जो मेरा सबसे पर्सनल है वो है नेटवर्क का। आप यहाँ पे देखिए अराउंड 80,000 स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे है। उसके अलावा 563 मेंटोर्स आर लाइक पीपल लाइक मी, जैसे मैं भी एज अ मेंटोर इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हूँ। तो आप अगर स्टार्टअप है एंड इफ यू वांट टू कंसल्ट समबडी बट यू डोंट want to pay them, as in you can't afford to pay them, तो you can seek their help through this portal। यहाँ पे जो लोग मेंटोर्स रजिस्टर्ड है इसमें कई सारे अच्छे अच्छे लोग रजिस्टर्ड है, काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, काफी सारे लॉयर्स भी है, काफी सारे बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट वगैरह लोग भी है। तो आप यहाँ पे उनका एज अ मेंटोर्स के साथ उनको कनेक्ट करके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैसेज का फैसिलिटी भी होता है, आप उनको सीधा अप्रोच कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम ऑल सेक्टर में जाके चेक करते हैं, आपको ये कुछ स्टार्टअप्स दिखेंगे, आप उनको क्लिक करिए और उनसे आप सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये कनेक्ट का आपका ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो कनेक्शन रिक्वेस्ट चला जाता है, वो जैसे अप्रूव करेंगे फिर आप यहाँ पे मैसेज का भी टैब मिलेगा। फिर वैसे ही जैसे स्टार्टअप्स के जैसा आप यहाँ पे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेटर्स है, उनको अप्रोच कर सकते हैं। मेंटोर्स हैं, जैसे मेंटोर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेंटोर्स मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, जैसे मैंने आपको बताया, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। मेरा प्रोफाइल भी आपको दिखेगा सीए हार्दिक दवे के नाम से। तो आप उस पे, मेरा नेट शायद थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट आप समझ सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट विद मेंटोर्स पे आप जाएंगे तो आपको ये पोर्टल का पूरा जितने भी मेंटोर्स रजिस्टर्ड है उनका पूरा डेटाबेस आ जाता है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही बाकी गवर्नमेंट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट। ये देखो आई एम लुकिंग फॉर मेंटोर्स, यहाँ पे आप सर्च करोगे हार्दिक दवे सॉर्ट बाय नेम, तो ये देखिए पहला ही प्रोफाइल जो है ये आप कनेक्शन रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंड किया हुआ है इस डमी अकाउंट से, तो रिक्वेस्ट सेंड नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये था नेटवर्क, आप इन्वेस्टर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है स्कीम्स और पॉलिसी, यहाँ पे आपको देखिए क्या होता है, एक तो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है, उसके अलावा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारी पॉलिसीज निकाली है जिसके थ्रू आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है, बट वो हमें नॉर्मली नहीं पता होता है। तो वैसे में आप ये पोर्टल के थ्रू आपको उससे अच्छा जो है इंफॉर्मेशन मिल सकता है। बाकी मिनिस्ट्री वाइज अगर जो स्पेसिफिक है उनके बारे में आपको यहाँ पे पता चल सकता है। फिर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग क्या है वो सब पता चल जाता। ये देखिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्टार्टअप पॉलिसीज है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक मिलेगी। मिनिस्ट्रीज के क्या पॉलिसीज है वो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री पोर्टल के थ्रू मिल सकता है। और वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो इस प्रोग्राम्स आई एम अ पार्टिसिपेट, और यहाँ पे जैसे पार्टिसिपेट इन अ प्रोग्राम आप चेक करोगे तो क्या टाइम टू टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से चैलेंजेस अपलोड किए जाते हैं। चैलेंजेस अभी जैसे कोविड 19 का जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक चैलेंज चल रहा है। वैसे ये भी है एनएसजी को आप कैसे हेल्प कर सकते हो उसके लिए चैलेंजेस है। वैसे ये पास्ट चैलेंजेस आपको दिखेंगे तो ये भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, तो इससे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ठीक वैसे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके लिए कौन सा यूजफुल होगा। एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी ठीक वैसे ही, और इवेंट वर्कशॉप भी जो होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, वो आप पता चलेगा देखिए। तो ये आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट है ये अपना स्टार्टअप कोर्स जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इस पे रजिस्टर्ड है, तो ये आपको दिखेगा। देखिए द स्टार्टअप कोर्स BLFT बैचलर्स अवेलेबल फॉर फ्री बाय हार्दिक दवे। तो ऐसे आपको जो भी इवेंट्स जो आपके लिए रेलेवेंट है वो आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ये पोर्टल ILC की डेफिनेटली यूज करना ही करना चाहिए। वापस आप मैं अपने प्रोफाइल पे तो आप यहाँ से अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। ये आपको प्रोफाइल आप जैसे जो मेंशन किया होगा टीम वो, और फिर
आप अपने कनेक्शंस देख सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, आप अपने कनेक्शंस कौन-कौन है उनका पूरा यहाँ पे लिस्ट आ जाता है, अगर होता है तो। ये मेरा डमी अकाउंट है जैसे मैंने बताया, तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोफाइल आ जाता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन और सेटिंग में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज कि अगर मैं बोलूँ कि इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर करने से आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, नेटवर्किंग का बेनिफिट। यू कैन कनेक्ट विद ऑलमोस्ट 80,000 स्टार्टअप्स प्लस गवर्नमेंट प्लस मेंटोर्स प्लस इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, एक्सीलरेटर, इन्वेस्टर्स। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज फ्री टू अप्रोच। आप किसी भी इस पोर्टल पे कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। आप चाहो तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप चाहो तो उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा। तो आप नेटवर्किंग का काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। नंबर टू, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है फॉर फ्री, जिसके लिए आप बाहर ना जाने कितने पैसे भरेंगे, तो आप उसको यूज करिए। नंबर थ्री, कि बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, एक्सीलरेटर प्रोग्राम, चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप ये अगर रेगुलर ट्रैक करते हैं तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। एंड लास्ट चीज कि अगर आपको DPIIT रिकॉग्निशन वगैरह भी करना है तो वो भी इसी पोर्टल के थ्रू होता है। सो आई होप आपको चीजें समझ गई होगी, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल कितना यूजफुल है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फंडिंग, इसॉप और कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें अभी तो जानना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।